अलग मत पकड़ो तो। गीता पाठ का वाचन और प्रतियोगिता यहाँ पर आप सभी के सामने किया जाएगा। ब्रह्मचारी रामकृष्ण आज विश्व जयंती और हमारे हिंदी संचालक श्री आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त हुए। भगवत गीता का वाचन करके अर्जुन को सुनाया था। क्योंकि अपने कर्म से विमुक्त हो गया था। और आज के समय में जहां बहुत लुप्त प्राय हो गई है, तो उस परंपरा का हमें पुनर्जागृत करने के लिए इसको शिक्षा सिखाने का निर्णय किया। और जिन छात्रों ने इसको सीखने का बहुत अथक परिश्रम किया है, अभी आप सबके सामने बोले भगवत गीता के पूरे 3 अध्याय उन्होंने कंठस्थ किए हैं संस्कृत में। आप लोग बिना देखे बोलेंगे। निर्णायक के रूप में जो विराजमान है प्रमुख श्री अवध बिहारी जी मेहता, श्री अशोक सिंह पाटीदार और आचार्य शिव शंकर जी व्यास। मैं थोड़े नियम बताना चाहूंगा किस तरह से इनका परीक्षण होगा। निर्णायक लोग किस तरह से पूछेंगे। नियम बताने के बाद मैं पुनः अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। जाएगा तो पहले मैं छात्रों का भी परिचय करा दूं। बालकों में 2 बालक हैं, शुभम डोडरिया और नारायण डोडरिया। जरा खड़े होकर के आगे जाएगा। वंदना सालित्रा, ये 10 छात्रों में से ये एक छात्रा है। इसके बाद कृष्णा सालित्रा, सुकन्या सालित्रा, जागृति डोडरिया, दीपिका डोडरिया, ऋतुबाला धनोरा, पूजा नायमा, श्रद्धा अटोले। ये 10 छात्र हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके 30 दिनों तक 30 दिन का प्रशिक्षण रखा था। और ये लोग सीखने के लिए आए, पूरा 1 घंटा देते थे और इन्होंने बड़ी मेहनत से सीखा है। इनका इतना धैर्य देखिए कि भगवत गीता को इन्होंने कंठस्थ किया और आज आपके सामने उपस्थित हैं। और आज मैं आप लोगों का धैर्य देखना चाहता हूँ कि जब तक इनकी प्रतियोगिता, इनकी परीक्षा पूरी न हो जाए तब तक आप लोग बैठे रहते हैं कि नहीं, ये धैर्य आपको देखना है। तो इनके स्वागत के लिए एक बार फिर से आप लोग तालियां बजा दीजिए। छात्रों के नाम लिखते हैं, छात्र का नाम बोलेंगे। कृष्णा सालित्रा, अब पुस्तक भगवत गीता मेरे हाथ में है। प्रथम अध्याय में बोल रहा हूं। प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। निर्णायकों से भी निवेदन करने के लिए एक उदाहरण के रूप में देख लें। 10वां श्लोक जो है वो शुरू हो रहा है अपर्याप्तम तरस्माकम। एक मिनट, निर्णायक लोग आगे के केवल 2 अक्षर ही बोलेंगे। श्लोक जो 2 लाइनों का श्लोक है उसके 2 अक्षर बोलेंगे और आगे का इन
छात्र को, गीता शिक्षार्थी को पूरा करना है। इनको रुकना तब तक नहीं है जब तक निर्णायक कहना था कि ठीक है अब रुक जाओ, हम अगला प्रश्न पूछें। तो आपके उदाहरण के सामने मैं बोल रहा हूँ प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक अपर्याप्तम, इसके आगे कृष्ण सालिग्राम आपको बोल रहा है। बोलते रहना है जब तक निर्णायक मना नहीं करे रुकने के लिए कहा। बस रुक, मैंने 2 श्लोक सुने हैं इनसे। अब ये मुझे अगर जो निर्णय है उनको निर्णय करना है। इसमें 19 नंबर का जो श्लोक है, आप में से कई लोग ऐसे जिनको बार-बार देख रहे होंगे, देखा रहता है, उनको कंठस्थ है, वो बोलते रहते हैं। 19 नंबर का श्लोक है 12वें अध्याय का। शुरू में लिखा है तुल्य निंदा, तुल्य निंदा। इसके आगे बालिका कृष्ण बोले तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते सततमनोत्तम भक्तास्तेतीव मे प्रिया। बोलते रहना। उसका आगे कुछ है, बोलते जब तक निर्णायक ना रहे बोलते। उसके आगे कुछ है। हाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता इसके बाद उदाहरण के रूप में 15वां अध्याय निर्माण मोह, इसके आगे कृष्ण सालिग्राम। निर्माण मोहाजित संग दोषा अत्यात्मनित्या विनिवृत्त काम वज्रे विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं न तत्सभासते सूर्यो न सदा। श्रद्धा अटवले चतुर्श्लोक संवाद युद्धानो वेदस्य माइक ऊंचो करो माइक। अत्रसूरा महेश्वासं भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य कितानं राक्षसस्य वीर्यवान् सुरुचित् कुन्तिभोजस्य देव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयस्य सर्व एव महारथः अस्माकं विशिष्टाय तानि भोजति जगतः नायकामं शैव्य। बारहवें अध्याय का 17वां श्लोक यो न हस्यति न द्वेष्टि। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियो समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानय शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः। 10वां श्लोक उत्क्रामन्त उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो विनश्येद पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो बृहदात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं
एक बालिका जो आएगी बार उसको बैठ के उठना पड़े। एक बार आचार्य जी पूछ लेंगे, प्रमुख लेना है, फिर अशोक जी पाटीदार, द्वितीय अवध बिहारी पूछेगा, एक ही बालिका से एक एक करके पूछेंगे, क्योंकि एक ने पूछ लिया फिर तब तक वो नंबर वगैरह करेंगे तो तब तक दूसरे पूछेंगे। तो जागृति टोडा आएंगे, मैं आचार्य शिवशंकर जी से कहूंगा कि आप इनसे प्रारंभ करें, फिर इनके बाद जागृति से अशोक जी पाटीदार पूछेंगे, फिर अवध बिहारी इनसे पूछेंगे। चल बड़े नहीं यार। तेरवा श्लोक अध्यष्टा नेत्रं कर्मेव च निर्ममो निरहं समदुःखसुखश्रमी। पंद्रहवें अध्याय काश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकस्य पराजित। ये तो धर्म्यमिदमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धया मत्परमं भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। पंद्रहवें अध्याय से 18वां श्लोक यस्मात् चक्षुर्मतीषु यस्माच्छलमतीतोऽहं मोक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम्। नवम श्लोक श्रोतो चक्षुः श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवत। उत्क्रमामन्तं स्थितं वापि उत्तमं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। अस्तु। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। थोड़ा बेटा आराम से बोलना है सभी छात्रों को, ताकि आचार्य लोग देख सके और ठीक निर्णय कर सके। जल्दी नहीं बोलना, बहुत आराम से। सुनने वालों को लगे यहाँ पर बोले तो बड़ा बोल दिया, पता नहीं चला। और यहाँ जो विभाग किए गए हैं ग्रामम सन्नियन्त्रणं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। प्रथम अध्याय योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्रमे यत्समानामेच्छमं य एतेऽत्र समागता धातराष्ट्रश्च बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः। सञ्जय उवाच
तरह से एक आचार्य 3 बार पूछेंगे, वो जब 3 बार पूछ ले तो दूसरे आचार्य के पास जब जाए तो आप छात्र का उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा ताली बजा दिया करें। तो अपन क्या बन जाएगा होगा आगे। ममे वंशो जीवलोके ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतानि गच्छति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयान्ति वायुर्गन्धानि वासयात्। अभ्यासे प्रयासमतो अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि समर्थोऽसि कुर्वन् मदर्थोऽपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिरवाप्स्यसि। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतानि इच्छेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् केमया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्रमे। विंशति श्लोक अथ व्यवस्थितान् दृष्टा अथ व्यवस्थितान् दृष्टवान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज पर्वते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा रथोत्तमम् अस्तु। चतुर्थ श्लोक संनियन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्तन्तु मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तं चेतसाम् अव्यक्ताहिकते दुःखं देहवृद्धिरवाप्यते। पंचदशो अध्याय तृतीय श्लोक न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। व्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्तानि गतिर्दुःखं देहवृत्तिर्वाप्यते। मय्येव सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम् अनेनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यतन्तो योगिनः यतन्तो योगिनः जैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो पृथगात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यत्। प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक न च श्रेयो न च श्रेयो। अच्छा दूसरा देख लेते हैं। चलो 33वां तस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोदिजते च यं हर्तामर्षभयोर्दैर्घ्यै मुक्तो यत् च मे प्रियः। बहुत अच्छा। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 30 से गांडीवं संसते हस्ता तक्षेव परिजहते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दण्डनिश्चय मय्यर्पितमनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो वृत्तात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदा अध्याय के 70 श्लोकात् अस्माकं तु विशिष्टा अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बुद्धविजोत्तम नायकामो सैन्यस्य सङ्ख्यातां ब्रवीमि भवान् विष्णस्य करणस्य प्रपश्य समितिञ्जय अश्वत्थामादिकर्णस्य सोमदत्तिस्वदेव च अध्याय 14 श्लोक सन्तुष्टः सततं सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दण्डनिश्चय मय्यर्पितमनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान् श्लोक यदादिगत्यव्रतम् यदादित्यगतन्तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामक गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधी शर्मा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा अन्ये च बहवो अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं 12वें अध्याय का 5वां श्लोक क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते 15वें अध्याय का 11वां श्लोक यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितां यतन्तोऽप्यक्तितात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसो यदादित्यगतयं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामक अनंत अनन्त विजयम् विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरो नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं ददुः पृथक् पृथक् 12वें अध्याय से 12वां श्लोक श्रेयो हि ज्ञानम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी अध्याय से 17वां श्लोक उत्तम उत्तमो पुरुषत्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः
प्रति श्लोकं न रूपमस्येह न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसाङ्गशास्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदम् बहुत सुंदर अगले द्वादशोऽध्यायः त्रयोदश श्लोका अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखा सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धि प्रथमोऽध्याय एकोनविंशति श्लोकः ऋषिकेशं तदा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतन्निरीक्षेऽहं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् बारहवें अध्याय से 15वां श्लोक यस्मानो द्विजते यस्मान्नो विजते लोको लोकानो विजते च यो हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियो अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारम्भपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियो अंदर अध्याय से 8वां श्लोक शरीरम यद्वा समोति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायं दशोः अध्याये इति गुह्यतमम् इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 द्वादश क्लेशोऽधिकरस्त क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तौ उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्
अपेक्षिता अध्याय 16 श्लोक अनंत विजय राजा अनंत विजयं राजा कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य समबुद्धं स्वगोपदातराष्ट्रा कामित्रिश्च नरकेण तवाको भवति जन्मभूतुः अस्माकं विशिष्टाय कामनिबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि भवान् विघ्नस्य कर्णस्य कृपस्य फणितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिः तथैव च बहुत शुभकामनाएं। तत् संजनयन् हर्ष पुरोहित पितामह सिंहनाद विनोदय च शंखं धनु प्रताप्रद शोदातराष्ट्राणां हृदयानि विजयम् बहुत अच्छे। बोलता बंद मेरा मैं दूंगा बेटे जो बोलेगा सातवां श्लोक अस्माकं अस्माकं तु विशेषाय स्थानिबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते अनंत विजय अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुस्तकम् अस्तु ओंति परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे बहुत अच्छे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सु ममता पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय संजय उवाच रूपानुवाणिगं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा
श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती वते हर हर महादेव। आप सब लोगों ने जिन छोटे छोटे बालकों के मुख से भगवत गीता सुनी, प्रायः आज के समय में हम देखते हैं तो कोई भी कार्य व्यक्ति क्यों करना चाहता है, कोई कार्य करने से पहले उसको सोच लेता है कि इसको क्या होगा, कहीं देगा, करवाती क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि। तो अगर गीता जो याद की है, बच्चों ने गीता पढ़ी है, इसके विषय में अगर पूछे तो एक दृष्टि से तो ये कह सकते हैं कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी विपक्षी व्यक्ति की दृष्टि से हम देखें तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो गीता याद करने से खेत में तो काम होगा नहीं, गीता याद करने से कोई हमारा बच्चा बहुत आगे तो निकल जाएगा नहीं, कोई इंजीनियर वैज्ञानिक नहीं बनेगा, वो व्हाट्सएप नहीं चला पाएगा ज्यादा अगर गीता जी याद करेगा तो, घर में कामकाज कैसे कर पाएगा अगर गीता याद करेगा तो, स्कूल में अच्छे नंबर कैसे लाएगा अगर गीता। ये बातें हो सकती है किसी विपक्षी व्यक्ति की दृष्टि से अगर उसके विपक्ष में बोलना हो, लेकिन यदि उसके लाभ के बारे में हम जाने, उसके महत्व को यदि जाने, तो गीता से जीवन में हमें बहुत मिलने वाला है जो किसी और ग्रंथ से हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि गीता, भगवत गीता महाभारत का एक अंग है, हम सब लोग जानते हैं। और महाभारत के बारे में यह कहा गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, मतलब जो यहाँ पर है वो सही सब जगह है, जो भगवत गीता में, जो महाभारत में है वही सब जगह मिलेगा आपको। ज्ञान, विज्ञान, पराज्ञान या जितनी भी चीजें, सुख सुविधाएं, शांति, वैभव, जो चाहते हैं इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और जो चीज यहाँ नहीं है, यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो चीज इसमें नहीं है वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो जो भी चीज हमें चाहिए वह हमें इस भगवत गीता ग्रंथ में प्राप्त हो सकती है, इसका अध्ययन करने से, इसका वाचन करने से, इसको पढ़ने से। और विशेष रूप से धन दौलत की तो आप कहना है, आप तो छोड़ ही दीजिए, अगर उसके लाभों के बारे में हम विचार करें तो जहां गीता पाठ होता हो, आप लोगों ने प्रवचन सुने हैं, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भागवत कथा नहीं सुनी होगी, सब लोग सुनते हैं, कोई ऐसा नहीं जो। और आज के समय में बहुत ज्यादा प्रवचन, भागवत कथा इत्यादि होती रहती है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज क्यों होती है इतनी ज्यादा, पहले क्यों नहीं होती थी? अन्य कारण हो सकते हैं, कदाचित उसका प्रमुख कारण ये भी है कि पहले लोगों को ग्रंथों का पढ़ने का समय होता था, लोग ग्रंथ पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, रामायण रोज पढ़ते थे, गीता रोज पढ़ते थे, तो उन्हें वह चीज याद होती थी, क्या करना है, किम करना, किम करने थी, क्या करने, क्या अगर उनको पता होता था वो कर लेते थे। लेकिन आज के इस दौड़ भाग भरे जीवन में प्रायः सभी लोग अपने ग्रंथों से दूर हो गए, भगवत गीता से दूर हो गए, और ये पता नहीं रहता क्या करें क्या ना करें। इसलिए भागवत कथा इत्यादि का हम लोग प्रायः आयोजन करवाते हैं कि कम समय होते हुए हम उनको जान सके। तो प्रायः इतने आज के समय में जो जितने प्रवचन इत्यादि हम श्रवण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हमारे उसमें कुछ न कुछ तो हमें उससे प्राप्त होता ही है। विशेष रूप से तो लोग अध्यात्म चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, आत्मा की प्राप्ति चाहते हैं। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति, सुख, घर में जो शांति होना चाहिए वो हमें वो पैसों से नहीं ले सकते। अगर शांति चाहिए तो मैं उपाय बताता हूँ, और वो सभी कथाकार भी प्रायः बताते होंगे, आप घर में भगवत गीता का रोज पाठ किया जाता है, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 15वें अध्याय का पाठ तो आप जरूर किया करो, करना ही चाहिए। उससे हमारे दुखों का नाश होता है, कर्जा दूर रहता है, हमारे सारे कर्ज मिट जाते हैं, लाभ मिलता है, मन में शांति रहती है, घर में कलह झगड़ा नहीं होता है, धन स्थिर रहता है, जो धन आय होती है वह बनी रहती है, हमारे व्यर्थ खर्चे नहीं होते। और कई सारे लाभ हैं जो आज तो हम ज्यादा कुछ नहीं उसके बारे में वर्णन करेंगे, आप लोग कथाओं में सुनते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा यही लाभ है कि आत्मा की शांति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, और न केवल घर में, जहाँ गीता पाठ होता है वहां तो उस घर में ही, उस गांव में ही शांति रहती है, समृद्धि रहती है। वरना आप लोग ये मत सोचिए कि कहीं गए गीता पाठ करवाती हो। मैं ऐसे कई गांव मैंने देखे हैं, और लगभग आपने भी कई ऐसी जगह देखी होगी कि जहां कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां जाने का मन नहीं करता। इन बच्चों ने जो भगवत गीता के श्लोक सुना है, उन गांव में कभी गीता नाम तक नहीं सुना जाता, और कोई सभ्य व्यक्ति अगर उस जगह चला जाए तो वहां के लोगों की वाणी सुनकर के उसका मुंह नीचे हो जाता है, गर्दन झुक जाती, उठा, इतने गंदे गंदे शब्द लोग बोलते हैं, इतना गंदा व्यवहार करते हैं। तो भले ही वो लोग कैसा व्यवहार करते हो, लेकिन हम ये ना भूले कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी हमें प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें इस चीज का रक्षण करना होगा। यदि हमारे यहाँ वातावरण नहीं है
बनाए रखेंगे और ऐसे ही वातावरण को बनाए रखेंगे। इस कार्यक्रम में आप मंच में विराजे हैं महोदय रामस्वरूप जी, शिव शंकर जी व्यास, अशोक जी पाटीदार, अवध जी मेहता, आप सब पूजनीय हैं क्योंकि बच्चों के गुरु है तो हमारे भी गुरु है। आप हमेशा शिक्षा और संस्कार देते हैं। ये जो कार्यक्रम रखा है, मैं निवेदन करूंगा सभी से। मैं आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि गांव साकेतपुरी, गुरुजी ने, बड़े गुरुजी ने नाम दिया था गांव साकेतपुरी। साकेत भगवान का धाम है। मैं 5 मिनट लूंगा केवल आपका, मैं बोलता नहीं हूं कहीं पर भी, पर भी शिशु मंदिर, कहीं शिक्षा का, कहीं पे भी कोई बोल देंगे कि इस पे थोड़ा बोलिए तो बोल दूंगा। मैं लड़खड़ाता हूं बोलने में। मैं 5 मिनट केवल कहीं भी भैया बहन माताएं पिता तुल्य बुजुर्ग 5 मिनट सुन ले केवल मेरे को। मेरे जो अंदर जो जहां से मैं समझ पकड़ी है वहां से मेरा ललक क्या है, अंदर क्या करना है, जैसे सब पूरे गांव लेकर के केवल सोना है। अब तो मैं तो इन गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इन छोटे छोटे बच्चे जो बालिका है, जो छोटी सी बालिका मोहन के पास में बैठी है, आप देखेंगे इसके पहले 4 साल पहले बालिका थी नहीं। इसकी उम्र जैसे 25 साल 50 साल ऐसा नहीं है कि 30 साल हो गया 10 साल हो गया। ऐसे ऐसे भैया बहन आपके सामने मैं तो किताब लेकर के भी इस श्लोक को पढ़ नहीं पाता हूँ। आप देखिए, बोले आप पढ़िए, पढ़े लिखे भी नहीं, आपके सामने कभी भी इधर उधर कहीं लिखा हुआ नहीं। एक जैसे कोई आप सामने होगा तो लड़खड़ाएंगे। ऐसे ऐसे भैया बहन छोटे छोटे जो कि भगवान का रूप है, ऐसा गीता का पहला अध्याय का जितना ही श्लोक आपने कहा कि ऐसा श्लोक 12वां श्लोक में आपने एक थोड़ा एक शब्द दिया, पूरा पढ़ते गए। क्या समझे इनको? भगवान का रूप ही है। आज का युग ऐसा हो गया है, अपने गांव सेठरी में तो नहीं है, पर फिर भी सेठरी गुरुजी, बड़े गुरुजी नहीं पढ़ाते तो अपना गांव कहां चला जाता। आज अपना गांव का नाम पूरे भारत में साकेतपुरी सेठरी हो गया है। ब्रह्मचारी जी सामने बैठे हैं, आप तो हर जगह परिचय देते हैं। 2 साल पहले मेरे को बता दिया था कि साकेतपुरी सेठरी, मैं तो परिचय देता हूँ कहाँ के निवासी हो, साकेतपुरी सेठरी। ये परिणाम ये है, मैं निवेदन ये करूंगा जिस माता पिता के बच्चे यहाँ पे संस्कृत गीता ऐसे आपके सामने सुनाया, पूरे गांव वाले को यहाँ पर आमंत्रित किया था। मैं इसलिए दुख हो गया मेरे को, इस छोटे भैया बहनों ने और गुरु अपने बड़े गुरु जी का वापस यहाँ पे पधारना हो गया है। बड़े गुरु जी ने कहा कि मैं जैसे ही सेठरी में आया था, ऐसे महोदय ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी अपने गांव सेठरी में बड़े गुरु जी का रूप लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों में बच्चों जैसा खेल खेल लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं कि यार अपने घर में मान सम्मान नहीं हो, कहीं भी अपना समझ के पूरा गांव को, तो क्या समझे इस छोटे छोटे बच्चे, ये माता पिता जो इनके माता पिता उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि ऐसे माता पिता को धन्य है कि अपने बच्चों को रामस्वरूप जी के सुपुर्द करा। अपने गांव में रामस्वरूप जी ने आंगनवाड़ी में बिठा करके अभी 2 महीने में ऐसे बना दी है, तो क्यों नहीं अपने बच्चे को, हर समाज का ऐसा रहता है सभी को, क्या लगा बच्चे को वहां क्यों भेजे, वो रामस्वरूप जी तो उनको पढ़ाएंगे, उसके घर वाले को पढ़ाएंगे। आप तो केवल इंसान देखते हैं कि इंसान आया है, कोई भी बच्चा आया है, उनको संस्कृत गीता जी जो अच्छे अच्छे हैं वो लवकुश बना रहे हैं। आपने देखा होगा, कथा सब सुनते हैं, हर विद्यालय में इनका सम्मान होना चाहिए। ये भी अपने परिवार का एकदम से संस्कार दे रहे हैं और सुखी पूरा परिवार है पूरे गांव का। अब परिवार सुखी कैसे नहीं रहे ये आप जाने,
क्योंकि सुखी होने का मंदिर में भगवान गुरु जी ने भगवान दर्शन करे उठ करके वो आएगा तो उसका ऑटोमेटिक मन हो जाएगा, प्रभात फेरी जाए। मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में मेरी एक बड़ी गलती है, अभी भी अपनी अपनी गलती स्वीकार करें। मैं तो मेरे परिवार में बोल देता हूँ, पर मैं आपके सामने पूरे गांव के सामने बोलता हूँ कि सुबह उठने में जल्दी सोता नहीं हूँ, मैं जल्दी उठता नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है मेरे में। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ न कुछ मेरा उपाय करें। सुबह में 4 बजे से 6 बजे के पहले उठना चाहिए। ये मेरे में बहुत बड़ी कमी है। मैं 7 बजे मेरे को उठाते हैं जब उठता हूँ। अपनी अपनी गलती को स्वीकार करें तो ऑटोमेटिक अपने भैया बहन कहेंगे, अपने लड़का लड़की भी नहीं कहना चाहिए, लड़ने लग जाए, बालक बालिका। अपने परिवार में अपनी गलती को स्वीकार करें। मैं बीड़ी पीता हूँ, मेरा ये व्यसन में होटल पे 2-2 घंटा से बैठता हूँ, कथा में जा नहीं पाता हूँ, मैं गंदी गंदी बातें करता हूँ। या ऑटोमेटिक भैया बहन कहेंगे, आप भी कहना ये बीड़ी पीना हमको उल्टी हो जाएगी, आप बोल देना। मैं कह रहा हूँ, मेरा तो घर पे सब पूछ लेना। मैं कभी से बोल रहा हूँ कि मेरी बहुत बड़ी कमी है, जल्दी सोना जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस फोन को पीछे रख दे। अब जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा। मैं लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है मेरे में। अब मैं आज से कितना प्रयास करा अपने क्षेत्र के लिए। आप देखिए बड़े गुरुजी जैसा ही ध्यान इसलिए आपसे कर रहा हूँ बार बार इन गुरुओं का। मैं तो साष्टांग दंडवत करता हूँ, पूरे गांव की तरफ से आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ कि ऐसे गांव को दिशा दे रहे हैं इस युग में। हम तो हमेशा पूरे गांव की तरफ से दंडवत प्रणाम साष्टांग दंडवत करते हैं पूरे गांव की तरफ से। आप तो हमेशा लगे रहिए पूरे गांव और सभी समाज को, बच्चे को लेइए। हम तो पक गए, अब 10-12 साल के बाद में हम ऐसे नहीं सीखेंगे। जो सिखाना है आपको तो हर समाज से, कोई समाज हो, बच्चे बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे बालिका बालक है। वहां पे जाता हूँ, रहदास सुंदरकांड रोज करता है, वो नाम बच्चे का भूल जाऊं मैं, हनुमान चालीसा बोलता है मौखिक अभी भी। कालूराम चमार का वो बालक है छोटा वाला, वो नाम मेरे को याद नहीं है, मैं बोलते रहता हूँ। ऐसा पढ़ने में 2-4 ऐसे वो बंकट है, रहदास, ऐसे बहुत समाज में, वर्मा समाज में अंकल जी, हाँ वासुदेव। ऐसा अपना दुर्गालाल है, दुर्गालाल सबको मालूम था कि इसका जीवन बेकार होगा, पर आज भी वो उसको पूछ लीजिए कंठा से याद है सुंदरकांड उसको। क्या समझे, बालक को ऐसे मोड़ दे, श्यावर रामचंद्र की भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं लड़खड़ाता हूँ बोलने में, बोलता नहीं हूँ, कहीं खड़ा मत करना। मैं तो अपने गांव में कहीं पे भी बात करने के लिए, जैसे इसीलिए मैं मोदी को बोल दिया, मोदी ने कहा था कि बोलना पड़ेगा। मैं बहुत दुख होता है मेरे को कि माता पिता को दिखावा नहीं करे कोई भी, केवल दिखाए कि हाथ पकड़ के मंदिर ले जाए। कोई भी अपने परिवार में कोई भी अनादर से बोले, कोई करे, हंसी मजाक से बच्चों से लड़खड़ाए, जैसे ऐसे करे। माता पिता, मैं खुद मेरे बच्चे को बोल रहे मेरे सामने ऐसा कभी होगा तो गलत हो जाएगा, अपन जैसा करेंगे ऐसा करेंगे। अपन इसीलिए ये नई पीढ़ी आ रही, इनका ध्यान आकर्षित सबका कर रहे हैं कि ऐसे को तो 20 साल में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। बृहस्पति